हेलो दोस्तों। तो आप भी एक ट्रेडर हैं, लेकिन आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आप हायर पे एंट्री ले लेते हो और लोअर पे आपको मजबूरन एग्जिट लेना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में हमेशा लॉस होता है। आपको समझ में नहीं आता कि हमें कब एंट्री लेनी है और कब हमें मार्केट से एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसे चार्ट पैटर्न जिसको आप देख करके बता सकते हो कि मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग में एंट्री लेनी है और मुझे यहाँ पे एग्जिट कर लेना है अपने प्रॉफिट को निकाल करके, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप नए नए ट्रेडर हो और आपको चार्ट पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में कुछ नहीं पता, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले जो आई बटन पे ये वीडियो आ रहा है, आपको यहाँ पे जो आई बटन पे दिख रहा है 16 कैंडलस्टिक पैटर्न, वो वीडियो जाकर के सबसे पहले देखिए। वरना आपको ये जो चार्ट पैटर्न है वो आपको उतना समझ में नहीं आएगा और एक अकेला इसको यूज करके आप ट्रेडिंग में सही भी नहीं हो पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हो और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि उस वीडियो को देख करके ही इस वीडियो को देखिए। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो चलिए हम बात करते हैं आज चार्ट पैटर्न के बारे में। आज मैं आपको 10 ऐसा चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा जो ट्रेडिंग के एक्सपर्ट, यानी कि कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो, यही 10 चार्ट पैटर्न का यूज करते हैं और उसके बाद मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि मार्केट जो है वो आने वाले समय में अपर डायरेक्शन में जाएगा या लोअर डायरेक्शन में जाएगा। तो मैं इसी चार्ट पैटर्न के बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल F4 फाइनेंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपको कहता हूं कि एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि स्टॉक मार्केट से ऐसे ही रिलेटेड वीडियो जब भी मैं आपको डालूं तब आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 10 चार्ट पैटर्न कौन कौन से हैं जो शुरुआत करने वाले और यहाँ तक कि एक्सपर्ट सभी कोई इसका यूज करते हैं, तभी मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाते हैं। तो ये हम आ गए लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जो हमारी लिस्ट का सबसे पहला चार्ट पैटर्न है उसका नाम है हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर से ही आपको समझ में आ रहा है कि इसमें हेड बनेगा और शोल्डर बनेगा। तो ये देखिए, इसका चार्ट पैटर्न कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। मान लेते हैं कि मार्केट आपका जो है वो बुलिश जा रहा है, ऐसे करके सीधा जो है वो बुलिश जा रहा है, ठीक है, और यहां तक पहुंच गया बुलिश। उसके बाद यहां से जो सेलर ने सेल कर दिया, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो यहां तक गिरा। उसके बाद फिर से बायर यहां पे घुस गए और बाय करना स्टार्ट किया और इस बार जो है वो इसको जो है वो टिप जो है वो इसका ऊपर चला गया। पिक पॉइंट देखिए ऊपर गया है पहले वाले पिक पॉइंट से, लेकिन फिर यहां से सेलर ने एंट्री मारी और ये जो है वो यहां तक फिर से नीचे आ गया, ठीक है, यहां तक आ गया। लेकिन बायर ने एक बार फिर से एंट्री मारी और फिर से इसके दूसरे जो है वो पहले पिक जितना ले गए और एक बार यहां से फिर रिवर्स किया। तो ये आपका जो है वो नीचे चला जाएगा, एकदम नीचे चला जाएगा, यानी मार्केट जो है वो बेरिश चला जाएगा। तो शुरुआत में मार्केट यहाँ पे जो है वो ये बुलिश था, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन पहला यहाँ पे शोल्डर, एक ये शोल्डर बना, उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ पे हेड बना और तीसरा यहाँ पे ये शोल्डर बना, ठीक है। तो आप देख सकते हो दोनों शोल्डर जो है वो आपस में दोनों का जो पॉइंट है वो मैच कर रहा है। और अगर नीचे की भी बात करते हैं तो नीचे का जो बॉटम है ये देखिए मैच कर रहा है। तो अगर जहां पे भी ऐसा आपको दो शोल्डर और एक आपको हेड देखता हुआ नजर आए बनता हुआ, तो आप समझ लेना कि मार्केट का जो कंडीशन है वो आपका जो है वो बेरिश होने वाला है। मार्केट यहां से बुलिश था, लेकिन मार्केट जो है वो आने वाले समय में बेरिश हो जाएगा जैसे ही दूसरा शोल्डर बनेगा। तो आप यहाँ पे एग्जिट ले सकते हो, वो आप एग्जिट यहाँ पे ले सकते हो दूसरे शोल्डर के पास, जहां पे आपका ये बने वहां पे आप जैसे ही यहाँ पे नीचे आए, थोड़ा सा भी नीचे आए, दिख जाए आपको कि यहाँ से फिर से इसने जो है वो दूसरा शोल्डर बना दिया, तो आप यहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले सकते हो। तो ये आपका हो गया हेड एंड शोल्डर। यहाँ पे आपके दो शोल्डर बन रहे हैं, देख सकते हो कंधे की तरह, और आपका एक यहाँ पे सर दिख रहा है जिसको आपको हेड बोलते हैं। तो ऐसा कुछ आपको बनता हुआ देखे तो आप समझ जाना कि ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और ये जो है वो एक आपका बुलिश टू बेरिश पैटर्न है, यानी कि बुलिश से रिवर्स होकर के ये बेरिश जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपका पहला चार्ट पैटर्न था। दूसरा चार्ट पैटर्न का नाम है डबल टॉप। डबल टॉप का मतलब यानी कि दो बार इसमें टॉप बनेंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कि कैसे इसमें दो बार टॉप बनेगा। तो देखिए, मार्केट यहां से आपका जो है वो अपर डायरेक्शन में जा रहा था, मार्केट बुलिश होकर के जा रहा था और एक इसने टॉप जो है वो यहां पे बना लिया। यहाँ पे सेलर का प्रेशर बना और सेलर लगातार सेल करने लगे, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो गिर करके यहाँ पे आ गया, इस लाइन तक यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, इस लाइन तक पहुंच गया। एक बार फिर से यहाँ पे बायर जो है वो अपना एंट्री मारा और बायर यहाँ पे बाय करते हुए इसको फिर से मार्केट को उसी टॉप पे ले गए जो पहला वाला टॉप था, वहां तक ले गए, ठीक है, ऑलमोस्ट। लेकिन एक बार सेलर ने फिर से यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया और सेल करते 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 इसका जो है वो बॉटम लाइन से इसको जो है वो नीचे ले गए। तो जैसे ही आपको दिखेगा कि डबल टॉप यहाँ पे बन गया, पहला टॉप आपका ये और दूसरा टॉप आपका ये,
और जैसे ही मार्केट जो है वो यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे कुछ आप अपना जो है वो यहाँ पे मार्केट से एग्जिट ले सकते हो, क्योंकि एक बार ये नीचे गिरा तो सीधा जो है वो नेक लाइन को तीरते हुए ये नीचे चला जाएगा। और मार्केट यहाँ से आप देख सकते हो, मार्केट बुलिश कंडीशन में था, मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से सेलर ने यहाँ पे सेल किया, दूसरी बार फिर से मार्केट सोचा कि ऊपर उठना, लेकिन दूसरी बार जो टॉप बना वहां से फिर से सेलर ने सेल कर दिया, तो मार्केट जो है वो बीरिश चला जाएगा और यहाँ पे एक बार ये नेकलाइन को टच करेगा, उसके बाद लगातार जो है वो नीचे टूट जाएगा। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे भी बेच सकते हो, या फिर अगर आप कंफर्मिटी चाहते हो तो आप इस नेकलाइन जो ये नेकलाइन जो है यहाँ पे आप अपना जो है वो आप अपना बायर लगा सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना जो है स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो ये हो गया डबल टॉप। डबल टॉप में आपको दिखा ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, और दोनों का जो लेवल है, दोनों का ऑलमोस्ट लेवल जो है वो सेम है। तो अगर ऐसा कुछ आपको जो है वो स्टॉप दिखे तो वहां आपको समझ जाना है कि डबल टॉप बन गया, यानी कि मार्केट जो है वो रिवर्सल होने वाला है, मार्केट बुलिश से आपका बेरिश में जाने वाला है। ठीक है, तो ये आपका आई होप क्लियर हो गया होगा। ये तो आपका उसी को बोलते हैं डबल टॉप। अब अगर हम तीसरा बात करते हैं तो तीसरा है डबल बॉटम। जैसे मैंने ऊपर बताया डबल टॉप, तो यहाँ पे डबल बॉटम बनेगा आपका। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से बनेगा, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे देखिए डबल बॉटम आ गया। अब मैं यहाँ पे आपको देखता हूँ, मार्केट जो है वो लगातार गिरता जा रहा था, सेलर लगातार सेल कर रहे थे, मार्केट जो है वो गिरता गया और इसने पहला बॉटम यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बायर ने एंट्री ली और यहाँ तक यह मार्केट को ले गए इस नेकलाइन तक, लेकिन एक बार फिर सेलर ने यहाँ पे जो है वो जोर लगाया और सेलर इसको फिर से गिराते इस वाले बॉटम पे ले गए। ठीक है, तो दूसरा बॉटम यहाँ पे बन गया और एक बार फिर बायर ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया और इस नेकलाइन को तोड़ करके ब्रेकआउट करके ये ऊपर चला गया। तो अगर मार्केट ये ऐसा गिरता जा रहा है और इसने पहला बॉटम यहाँ पे बना लिया, फिर यहाँ पे बायर आ करके इसको यहाँ तक ले गए और एक बार फिर यहाँ पे सेलर इसने यहाँ पे किया और इसका दूसरा जो बॉटम है पहले बॉटम के पास ही बना, उसी लाइन पे अगर बना, देखिए दोनों का जो बॉटम है एक ही लाइन पे बन रहा है, और एक बार यहाँ से फिर अगर बायर ने बाय करना स्टार्ट किया और इस नेकलाइन को तोड़ दिया, तो समझ जाइए कि जो मार्केट है वो रिवर्स हो गया। यानी कि मार्केट पहले आपका जो है वो गिरता जा रहा था, लेकिन यहाँ पे दूसरे बॉटम बनने के बाद मार्केट रिवर्स होकर के आपका बुलिश चला गया। ठीक है, तो आप अगर कंफर्मिटी चाहते हो तो इस नेकलाइन जो दिख रहा है, इस नेकलाइन को जैसे ही आपका जो दूसरा बॉटम बन रहा है वो आपको तोड़ दे, तो आप कुछ इस जगह पे खरीद सकते हो कंफर्मिटी के लिए। ये मार्केट जो है वो आपका फिर से जो है वो बुलिश मार्केट में पहुंच गया, जो कि पहले बेरिश मार्केट में जा रहा था। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया डबल बॉटम। डबल टॉप की तरह ही है, बस इसमें उल्टा है। डबल टॉप में आपको जो है वो बुलिश मार्केट था वो बेरिश मार्केट में जाता हुआ दिखाई देता है, और डबल बॉटम में जो है वो बेरिश मार्केट बुलिश मार्केट में जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम अगला बात करते हैं राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम का मतलब है कि बॉटम जो होगा वो आपका राउंड शेप में दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बॉटम राउंड शेप में है। देखिए मार्केट जो है वो ऐसे करके कुछ आ रहा था, यहाँ पे पहले आपका ये नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, और एक बार ये लगातार जो है वो नीचे गिरता गया। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ इंटरेस्टिंग देखिए पैटर्न बनाया, राउंडिंग बनाया, और राउंडिंग बना करके फिर से ये ऊपर भाग गया। तो अगर जहाँ पे भी आपको दिख जाए कि मार्केट गिर रहा है, लेकिन गिरते हुए क्रम में अगर ये राउंडिंग पैटर्न बना रहा है बॉटम में, तो ये जो है वो आपका बुलिश रिवर्सल है, यानी कि ये बुलिश में जा रहा है मार्केट, जो कि आपका यहाँ पे बेरिश आ रहा था। जैसे ही राउंडिंग पैटर्न बनाया, ये यहाँ पे सीधा जो है वो बुलिश में चला जाएगा। तो जब कभी भी आपको दिखे कि यहाँ पे जो बॉटम में है इसका राउंडिंग पैटर्न बन रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये पैटर्न आपको जो है वो बुलिश में है, यानी कि ये जो आपका जाएगा ये आपका बुलिश में चला जाएगा। ठीक है, तो इसी का नाम जो है मैंने बताया राउंडिंग बॉटम का नाम है। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम अगले पैटर्न की बात करते हैं, जो कि है पांचवा, जिसको बोलते हैं कप एंड हैंडल। आपने नाम सुना होगा कप एंड हैंडल। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे बनता है। तो ये बनता है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश में जा रहा है, मार्केट लगातार जो है वो यहाँ पे बुलिश में जाता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट देखे यहाँ तक बुलिश में गया, लेकिन मार्केट वहां पे सेलर आए और यहाँ से जो सेलर ने स्टार्ट कर दिया अपना हैवीली बेचना, और एक तरह से यहाँ पे जो है वो कप बना दिया। ये राउंडिंग बॉटम बना दिया, देख रहे हो, लेकिन ये जो है वो कप की तरह, कुछ ज्यादा ही राउंड है कप की तरह। और कप की तरह यहाँ पे बनाने के बाद एक बार फिर से यहाँ पे गिर गया। ये देखिए, ये यहाँ पे फिर से ये नीचे चला गया। तो आप एक बार इमेजिन करिए, ये आपको कप की तरह दिख रहा है। देखिए मैं आपको कप ड्रॉ करता हूं, तो ये देखिए कुछ ऐसे आपको दिख रहा है, ये कप की तरह। तो यही वाला पैटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, कप एंड हैंडल। तो ये इसका हैंडल हो गया और ये जो इसका बॉडी हो गया ये इसका कप हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये इसका जो है वो कप पार्ट हो गया,
और ये जो पार्ट हो गया इसका हैंडल पार्ट हो गया। तो अगर कुछ ऐसा आपको दिखे तो मार्केट जो है वो आपका ऊपर जाएगा, यानी मार्केट जो यहाँ पे आपका बुलिश में जा रहा था, उसके बाद यहाँ से आपका कप का शेप बनाया और एक बार हैंडल का शेप बनाया, तो मार्केट जो है वो फिर से बुलिश में आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कप पैटर्न आपको दिखता है बुलिश मार्केट में, तो आप समझ जाइए कि मार्केट का जो हैंडल के बाद का जो पोर्शन है वो आपका बुलिश में जाने वाला है और मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ऐसा कुछ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है। अब हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं। तो अगला चार्ट पैटर्न है वेजेज। ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका राइजिंग और दूसरा होता है फॉलिंग। ये दोनों बताता है, मार्केट बुलिश से बेरिश जाएगा उसको भी बताता है और मार्केट बेरिश से बुलिश जाएगा इसको भी बताता है। तो हम दोनों एक करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं राइजिंग। तो ये आप देख सकते हो राइजिंग, ये आपका जो है वो बेरिश है। क्यों? क्योंकि राइज होने के बाद ये तुरंत टूट जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें दो तरह के मिलेंगे, आपको रेजिस्टेंस मिलेगा और सपोर्ट। तो ये आपका रेजिस्टेंस है और ये है आपका सपोर्ट लाइन। ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है ये सपोर्ट लाइन है। तो रेजिस्टेंस लाइन है वो आपको देखिए कम स्लाइड है, यानी कि कम टिल्टेड है, और जो सपोर्ट लाइन है वो ज़्यादा टिल्टेड है। तो अगर रेजिस्टेंस लाइन कम टिल्टेड नजर आए और सपोर्ट लाइन का अगर बॉटम टू बॉटम मिलाते हैं वो ज़्यादा टिल्टेड आए, तो आप समझ लेना कि ये जो है वो आपका जो है वो फॉलिंग है, यानी कि यहाँ से मार्केट जो है वो गिरेगा। और देखिए ज़बरदस्त मार्केट यहाँ से गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, तो इसमें आपको कैसे पहचान में आएगा? तो इसका पहचान का है कि रेजिस्टेंस जो है वो कम टिल्टेड होगा, कम झुका हुआ होगा, लेकिन इसका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा झुका हुआ होगा। तो अगर कुछ ऐसा पैटर्न आपको दिखता हुआ नजर आए तो आने वाले समय में ये जो है वो आपका बीरिश मार्केट बनने वाला है। मार्केट जो है वो एकदम ड्रास्टिकली जो है टूटने वाला है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एक बार फिर से मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए टूटा है, एकदम नीचे गया है। ठीक है, तो ये हो गया फॉलिंग, ये मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा बात करते हैं आपका राइजिंग। ठीक है, तो राइजिंग देखिए ये यहाँ पे देख सकते हो राइजिंग, ये इसमें जस्ट उल्टा होगा इसका, यानी कि इसमें जो होगा सपोर्ट लाइन कम टिल्टेड होगा और इसका रेजिस्टेंस लाइन जो है वो ज़्यादा टिल्टेड होगा। तो ये देखिए ये है आपका सपोर्ट लाइन और ये है आपका रेजिस्टेंस लाइन। तो यहाँ पे देखिए सपोर्ट लाइन इसका कम टिल्टेड है और रेजिस्टेंस लाइन इसका ज़्यादा टिल्टेड है। जैसे ही आप जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जोड़ोगे तो इसमें जैसे ही आपको ऐसा कुछ नजर आए तो आप समझ जाइए कि जहाँ पे रेजिस्टेंस को ये क्रॉस कर रहा है ये आपका मार्केट जो है वो बुलिश में भागने वाला है, यानी कि ये जो मार्केट जो गिरता जा रहा था वो आपका जो है वो बुलिश में बढ़ता जाएगा। तो मार्केट देखिए यहाँ से ये जो है वो गिरता हुआ नजर आ रहा था और यहाँ से जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया ये मार्केट एक बार फिर से बुलिश में चला गया और मार्केट जो है वो इसको क्रॉस करके बुलिश में चला गया। ठीक है, तो ये है आपका राइजिंग पैटर्न। तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं आपका जो है नाम है इसका यहाँ पे वेजेज। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉलिंग वेजेज और ये आपका हो गया राइजिंग वेजेज। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों अगर हम अगले चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो अगला चार्ट पैटर्न है पिनेट्स और फ्लैग। या तो इसको पिनेट्स नाम ले लीजिए या तो इसको फ्लैग नाम बोल दीजिए। ठीक है, दोनों एक ही है। तो इसमें देखिए कैसे आपका चार्ट पैटर्न फॉर्म होता है। देखिए इसमें आपको एक ये डंडा दिख रहा है फ्लैग का और यहाँ पे आपको ये फ्लैग की तरह ट्रायंगल शेप दिख रहा है। तो एक बार अगर मार्केट जो है वो आपका बुलिश में आपका ऊपर चला जाए, उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हो इसका जो है वो लगभग साइडवे ट्रेंड में जा रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है और इसका ये डंडा बन रहा है, तो यही है आपका फ्लैग। तो अगर कुछ ऐसा शेप आपको बनता हुआ दिखे तो आप समझ जाइएगा कि फ्लैग के टिप से मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो मार्केट जो है वो बुलिश होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट एकदम साइडवे में चल रहा था लेकिन यहाँ पे एक बार इसका जो है वो ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे आपका फ्लैग शेप बन गया। तो फ्लैग के टिप से मार्केट देखिए ऊपर गया, लगातार जो है वो मार्केट ऊपर चला गया। तो इसी को बोलते हैं फ्लैग या फिर इसी को पिनेंट बोल देते हैं। तो ऐसा अगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा ये आपका फ्लैग शेप बन रहा है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला जो है वो है आपका असेंडिंग ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो दो तरह के ट्रायंगल होते हैं, एक असेंडिंग ट्रायंगल दूसरा डिसेंडिंग। तो अभी हम बात करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल के बारे में। तो असेंडिंग ट्रायंगल में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो पहला ऊपर का जो पॉइंट होते हैं पिक पॉइंट वो रेजिस्टेंस कहलाता है और वो एकदम स्ट्रेट लाइन में होगा और नीचे जो सपोर्ट है वो लगातार अपर डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है सपोर्ट लेवल पे एकदम टिप टू टिप मैच कर रहा है और हॉरिजॉन्टल है और इसका सपोर्ट देखिए लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका जो पिक पॉइंट है ये आपका हायर टू हायर बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा दिखेगा कुछ, तो जहाँ पे भी इसके रेजिस्टेंस को ये काटेगा वहाँ पे आपको एंट्री ले लेना है मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट जो है वो बुलिश मार्केट हो गया, मार्केट बुलिश में आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, तो मार्केट देखिए ब्रेकआउट हो जाएगा इस वाले पॉइंट पे जहां इसने रेजिस्टेंस को काटेगा, ये ब्रेकआउट पॉइंट है और यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा।
तो इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। तो ऐसा अगर आपको कहीं पे नजर आए तो आप समझ जाइएगा असेंडिंग ट्रायंगल का ये जो है वो शेप बन रहा है आपका, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब हम अगला बात करते हैं। तो अगला अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो है वो है आपका डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये आप देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे नाम से, दोनों मैंने बताया। डिसेंडिंग ट्रायंगल में जस्ट उल्टा, असेंडिंग ट्रायंगल के जस्ट उल्टा। डिसेंडिंग ट्रायंगल में मैं बता दूं कि जो सपोर्ट लाइन है वो हॉरिजेंटल रहता है, ठीक है, टिप टू टिप जो बॉटम का होता है वो मैच करता है, और जो इसका जो रेजिस्टेंस लाइन है वो लगातार जो है वो नीचे चला आता है। देखिए लोअर हाई इसका जो मैच कर रहा है, लगातार नीचे जा रहा है। तो जहां पे भी इसने सपोर्ट को काटा, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट को काटा, तो ये आपका लिए जो हो गया वो एंट्री पॉइंट हो गया पुट ऑप्शन के लिए। अगर आप जो ऑप्शन करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, तो पुट ऑप्शन यहाँ पे आप जो है वो बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है वो ये बेरिश मार्केट है और ये कंफर्म है कि यहाँ पे आपका जो है बेरिश मार्केट यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। अब हम अगला बात करते हैं जो कि आपका 10वां नंबर पे है, लास्ट जो ट्रायंगल है वो है आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ये आपका बताएगा मार्केट बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड को बताएगा। ये आपका बुलिश भी बताएगा, आइदर चाहे बुलिश हो आइदर या बेरिश हो, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। मार्केट के कंडीशन के अनुसार ये बताएगा कि बुलिश है कि बेरिश है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये होगा। तो ये आप देख सकते हो इसका कुछ ऐसा शेप बनेगा। यहाँ पे देखिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका लगातार गिरता जाएगा और इसका जो सपोर्ट है वो भी लगातार ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा अगर बने तो आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल की तरह बन रहा है। तो मार्केट जिस कंडीशन में जा रहा है, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, यानी ये दोनों बताएगा, मार्केट ऊपर को भी मार्केट नीचे को भी। ये बुलिश और बेरिश दोनों बताता है, बस इसका कंफर्मिटी देता है कि ये बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा। तो आप देख सकते हो इसमें जो इसके जो पीक हैं ये भी इसके गिरते जा रहे हैं और इसका जो रेजिस्टेंस है ये भी बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट जो है वो अगर बुलिश में है तो बुलिश जाएगा और अगर मार्केट बेरिश में है तो बेरिश जाएगा। तो ये था आपका जो है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको एक एक करके फिर से बताता हूँ। पहला मैंने बताया सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बताता है कि आपका मार्केट बेरिश है तो बेरिश, बुलिश है तो बुलिश। मैंने फिर बताया डिसेंडिंग ट्रायंगल, उसके बाद असेंडिंग ट्रायंगल, फिर बात करते हैं पीनट और फ्लैग की। उसके बाद मैंने आपको बताया जो है यहाँ पे 1 मिनट वेजेस के। उसके बाद मैंने बताया आपको कप एंड होल्डर हैंडल। उसके बाद मैंने राउंड बॉटम बताया। फिर मैंने आपको बताया डबल बॉटम। उसके बाद मैंने बताया डबल टॉप और उसके बाद मैंने बताया हेड एंड शोल्डर। तो दोस्तों ये थे ऐसे 10 चार्ट पैटर्न जो एक्सपर्ट यूज करते हैं अभी यानी ट्रेडिंग लेने के लिए। तो अगर आप भी ट्रेडिंग कर रहे हो या फिर ट्रेडिंग में अभी अभी स्टार्ट किया तो ये 10 चार्ट पैटर्न आप हमेशा याद रखिए, तभी आप ट्रेडिंग में घुसिए। आपको तभी मार्केट को जो है वो प्रेडिक्ट करने में आसानी होगी और अच्छे जगह पे आप एंट्री ले पाओगे मार्केट से और सही समय पे आप एग्जिट ले पाओगे प्रॉफिट बुक करके। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट में कैंडल पैटर्न को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं जानते तो यहाँ पे आई बटन पे ये जो वीडियो है यहाँ पे जाकर के देख लीजिए, तभी आपको एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, एक अच्छे मार्केट प्रेडिक्टर बन सकते हैं। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि मार्केट में कोई भी एक्सपर्ट 100% जो है वो नहीं कर सकता अजूम कि कब मार्केट ऊपर जाएगा या कब मार्केट नीचे जाएगा। वो सब यही चार्ट पैटर्न को देख करके, कैंडलस्टिक पैटर्न को देख करके ही अनुमान लगाते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं और वो मार्केट एक्सपर्ट बनते हैं। तो अगर आप भी नए नए ट्रेडर हो और आप लॉस कर रहे हो लगातार, तो ये वीडियो आप आराम से देखिए, पूरी तरीके से समझिए और जहाँ पे नहीं समझ में आया वहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और थैंक यू।